जय हिंद दोस्तों। सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ के लिए जीके के बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डाल रहा हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और आप इसलिए जुड़ जाइए क्योंकि जैसे ही एग्ज़ाम की डेट आएगी तो उससे पहले मैं आप लोगों के प्रैक्टिस सेट भी कराने हैं, तो इसलिए आप जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है, जीवन की उत्पत्ति में रासायनिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन करता कौन है? तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा सी, ओपेरिन। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो भार का ऐसा ही मात्रक जो है वो न्यूटन होता है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी किस प्रकार के ऊतक हैं? तो जो हड्डी होती है वो संयोजी ऊतक होती है। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे प्रकाश की ओर किस हार्मोन्स के कारण झुक जाते हैं? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑक्सीजन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति जो होती है काइटिन की बनी होती है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र में क्रोमैटिस क्रोमैटिस जिस बिंदु पर संलग्न रहता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ये सेंट्रोमियर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सोना तो होता नहीं है, सबसे कठोर लोहा भी नहीं होता है। कार्बन और हीरा में देखना तो हीरा जो है इन सब में से ज़्यादा कठोर होता है। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से वर्ल्ड थक्का ब्लड का जो थक्का है नहीं जमता है? तो ये सभी लोग जानते हैं कि विटामिन के की कमी के कारण ब्लड में थक्का नहीं जमता, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है, तो आप बताइए किस में किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग? तो कपड़ों को कलर करने के लिए, पेयजल को शुद्ध करने के लिए, वायु को शुद्ध करने के लिए, वातावरण को शुद्ध करने के लिए, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पेयजल को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। जो आप लोग जानते होंगे शहरों में जो टंकी लगी होती हैं उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है पानी को शुद्ध करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल के किस भाग को अंडप कहा जाता है? तो 10 का राइट आंसर भी हो जाएगा मादा भाग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी और आठवीं समूह में कौन सी गैस को रखा गया? तो तीसरी और आठवीं की बात कर रहे हैं तो इसमें आर्गन गैस को रखा गया, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO2 में कार्बन का कितना प्रतिशत होता है? तो CO2 में कार्बन का जो प्रतिशत होता है वो होता है 27.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को किस ओर रखा जाता है? तो आवधिक जो आवर्त सारणी है उसमें धातुओं को जो है वो बाईं ओर रखा गया है। ठीक है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्रोपेन का जो रासायनिक सूत्र है वो हो जाएगा C3H8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? तो शुष्क सेल होती है उसमें ऊर्जा है रासायनिक ऊर्जा के रूप में रहती है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों में प्लाज्मा बनने का मुख्य कारण क्या है? तो तारों में जो प्लाज्मा बनता है उच्च ताप के कारण, जो टिमटिमाते हैं चमकते हुए दिखाई देते हैं आपको, उच्च ताप के कारण दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुले वातावरण में जलती हुई बत्ती का लोहे नीली क्यों दिखाई देती है? जो लौ होती है तो नीली क्यों दिखाई देती है? तो ये दिखाई देती है O2 के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोगों के शरीर में भोजन का संग्रहण किस रूप में होता है? तो किस रूप में होता है? तो ये ग्लूकोजेन के रूप में, ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडोमीटर का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो बहुत ही स्पीड से आप लोगों को क्वेश्चन करा रहे हैं तो इसलिए जितना मान लीजिए 7-8 या 10 मिनट लगेंगे आपको 30-40 क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे। ठीक है, गाड़ी की दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो वेग में परिवर्तन की दर को कहा जाता है त्वरण, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? तो विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय इकाई जो होती है वो एमीटर होती है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? तो लाफिंग गैस जो है वो कहा जाता है N2O को, तो राइट आंसर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण ग्रंथि से कौन सा हार्मोन्स उत्सर्जित होता है? तो घर्षण ग्रंथि से जो हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो 24 का राइट आंसर डी हो जाएगा, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा को संरक्षित किस प्रकार से किया जा सकता है? तो ऊर्जा को संरक्षित किया जा सकता है, ऊर्जा का संरक्षण नहीं हो सकती, ठीक है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो 26 का राइट आंसर ये हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 परमाणु संख्या वाला तत्व किसकी निर्माण करेगा? 27 का राइट आंसर ये हो जाएगा, क्षारीय ऑक्साइड का। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो उसका पीएच मान कितना होता है? तो 28 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तने हुए रबर बैंड में कौन सी ऊर्जा होती है? जो रबर बैंड हो जाए उसे तने हुए होते हैं तो उसमें स्थिज ऊर्जा होती है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ग के पौधों को एम्फीबिया वर्ग पौधा कहा जाता है? तो 30 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ब्रायोफाइटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु का निरपेक्ष आवर्तांक सूचकांक कितनी है? तो 31 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 1.0003, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में रक्त के अंतर्गत कौन से भाग पदार्थों का परिवहन करते हैं? तो 32 का राइट आंसर सी हो जाएगा, प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयधर्मी है? तो 33 का राइट आंसर ये हो जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी परमाणुकता त्रिपरमाणविक होती है? तो 34 का राइट आंसर भी हो जाएगा, फास्फोरस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइबर किस में पाए जाते हैं? तो फाइबर जो है वो आपके पाए जाते हैं सिराओं में। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म सेल में कितनी क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो 36 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमेटिक सेल में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो 37 का राइट आंसर भी हो जाएगा, 23 जोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का समीकरण में होता है? तो बल का समीकरण किस में होता है? एफ एम पॉइंट ए के बराबर। दोस्तों ये थे जीके जीएस क्वेश्चन। आई होप वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अभी तक आपने अगर प्रैक्टिस सेट नहीं लिए तो प्रैक्टिस सेट के लिए आपको मैंने नंबर बता दिया है, 70 54 92 59 21 पर आप व्हाट्सअप करिए, आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।